हेलो बच्चों, लेट्स टेक द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कौन सी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन Li2 में सेम वेवलेंथ वाली रेडिएशन प्रोड्यूस करेगी जैसी कि लेमन सीरीज की हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करती है। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के नंबर भी दे रखे हैं, ABCD के ऑप्शंस। लेट्स सी हाउ कैन वी सॉल्व दिस। सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसका की कॉन्सेप्ट बेसिकली बेस्ड होगा बोर्स थ्योरी पे। बोर्स थ्योरी। ओके, नाउ लेट्स सी कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस RH होल मल्टीप्लाइड बाय Z raised to the power 2 and N raised to the power 2 joule. This is the energy in nth orbit. Okay, energy for nth orbit. This is the energy जिसमें हमारे पास RH की जो वैल्यू होती है वो 2.18 इंटू 10 raised to the power -18 के बराबर होती है, और Z होता है एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, जिस एटम की हम बात कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर और या फिर कोई आयन हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। अब एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा जो होता है हाइड्रोजन का, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हायर ऑर्बिट या फिर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाता है। दैट इज, अगर वो N2 में है तो N2 से N1 में जाएगा। नाउ विद द एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसमें रेडिएशन का एमिशन भी होता है। अब जो एनर्जी एमिट होती है वो किसके बराबर होती है, डिफरेंस के बराबर। जो दो स्टेट्स की एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसके डिफरेंस के बराबर। लेट्स से कि डेल्टा ई हम डिफरेंस मान लेते हैं, तो हम उसको कह सकते हैं एनर्जी ऑफ फर्स्ट वाले की माइनस एनर्जी ऑफ सेकेंड वाली स्टेट की। तो अगर हम फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करते हैं बाल्मर सीरीज के अकॉर्डिंग, तो हम देखेंगे इसके लिए N1 की वैल्यू विल बी इक्वल टू 2 एंड N2 माइनस N1 विल बी 1। ये किसके लिए है, फॉर हाइड्रोजन। एक और चीज देखेंगे कि Z की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो डेल्टा EH की वैल्यू देखते हैं। डेल्टा EH विल बी इक्वल टू माइनस RH इंटू 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि हमने देखा था अभी N1 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/N2 की वैल्यू यानी कि 3 का स्क्वायर। हमने एक चीज तो नोटिस करनी होती है कि N2 की वैल्यू हमेशा N1 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि वेवलेंथ कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, इसलिए। और अब क्योंकि हम Li2 पॉजिटिव आयन की बात कर रहे हैं, तो Li2 पॉजिटिव आयन के लिए क्या होता है, Z की वैल्यू हो जाती है 3 एंड देयरफॉर वी कैन से डेल्टा E इज इक्वल टू माइनस RH इंटू 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। नाउ फॉर 2 रेडिएशन, अगर दोनों रेडिएशन को सेम वेवलेंथ का होना है तो इसका मतलब एनर्जी डिफरेंस जो होगा वो भी सेम होना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं 1 का स्क्वायर इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर will be equal to 3 square into 1/N1 square minus 1/N2 square. And on solving this, we will get 1/3 का square is equal to 3 square over N2 का square. या फिर along with this we can say 1/2 का square is equal to
3 square over n1 का स्क्वायर एंड हेंस n1 की वैल्यू हमारी आएगी 6 एंड n2 की वैल्यू आएगी 9. So from the above options we can see n1 की वैल्यू 6 और n2 की वैल्यू 9 कौन सा ऑप्शन दे रहा है? This value is shown by option B where n1 is equal to 6 and n2 is equal to 9. So this is our final answer. I hope you understood. Thank you students.